नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो के अंदर एक बार फिर से इनके जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर समझ लीजिए इनका जो एआई सॉफ्टवेयर है अलादीन, उसमें महत्वपूर्ण चेंजेस करे हैं। फंड की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही थी। मार्केट के अंदर आपको पता है कि ठीक है, गिरावट भी चल रही है, लेकिन पहले वाली कंडीशन नहीं है। धीरे धीरे करके मार्केट आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इसका जो एनएवी है 10 रुपए से उभरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या मेजर चेंजेस हुए हैं आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि निकाले गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐड करे गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ऐसे स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं। तो भैया आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता लग पाए और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल पाए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे आप पहले ये देखिए कि ये जो वेदांता ग्रुप है, इसकी जो कंपनीज है, कुछ कंपनीज थी जिनका डीमर्जर हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट इसके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिला है। देखिए, अगर मैं अभी के समय में बात करूं कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस भले ही एक नया म्यूचुअल फंड हाउस है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई उनसे बहुत पीछे है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसके पीछे एक तो ब्लैक रॉक है और दूसरा जियो है। इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज है। एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है और भैया एक है दुनिया की सबसे बड़ी एम्स। तो अपने आप इन दोनों का जब जॉइंट वेंचर आता है तो अपने आप में एक अलग ही चीज निकल कर आती है और सुर्खियां निकल कर आती हैं। लोग नहीं भी देखना चाहें तो भी जानना चाहते हैं। तो अब हुआ क्या है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो बना है, जो कि ये कह रहे हैं कि अलादीन मैनेज कर रहा है, लेकिन जहां तक हमें पता है, जहां तक हम नोटिस कर पा रहे हैं, अलादीन इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। अभी की कंडीशन में जो फंड मैनेजर है वही इसको मैनेज कर रहे हैं। तो अब इन्होंने करा क्या है, जो वेदांता ग्रुप है और उसकी जो कंपनीज है, उससे पूरी तरह से ये बाहर हो चुके हैं। क्योंकि उसका डिमर्जर हुआ तो और भी सारी चीजें हुई थी, तो इन्होंने उठाकर उसको पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके अलावा 8 स्टॉक ऐसे और भी हैं जिन्होंने सेम पीरियड के अंदर उनको अभी बाहर का रास्ता दिखाया है, जिससे कि जो फंड है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिले और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट फंड के अंदर बना रहे, उनका इंटरेस्ट खत्म ना हो। क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ा इनका जो एक्टिव मैनेज फंड है वो यही है। तो आप देखिए, अब ये देखिए, ये जो है ना, ये 15 जून 2026 के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस डेट तक का डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं पूरा। तो वेदांता ग्रुप जो है वो लिस्टेड था जून 15 2026 को डिमर्ज हुआ है पूरी की पूरी इनकी जो एंटिटीज है। तो इन्होंने करा क्या है कि जितने भी इन कंपनीज के जो स्टॉक्स वगैरह थे उनको उठाकर एक तो वाइप आउट कर दिया है पोर्टफोलियो से। उसके अलावा इन्होंने क्या करा है, अब और कौन कौन से स्टॉक्स है जो इन्होंने बाहर करे हैं, उनके आप नाम सुनिए। इसमें है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। एक है जेके टायर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद है KRBL। उसके बाद है टीवीएस मोटर कंपनी। आप सोचिए, टीवीएस जैसा इतना अच्छा एक स्टॉक, उसको भी उठाकर इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा है इंडियन बैंक, टाटा कैपिटल, नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन एंड वी मार्ट रिटेल। ये स्टॉक्स हैं जो कि इन्होंने पोर्टफोलियो से पूरी तरह से हटा दिए। उसके अलावा इन्होंने क्या करा है, अडानी ग्रुप के साथ में कुछ और करीबन 20-25 स्टॉक्स और भी हैं जो इन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं। अब वो कौन से हैं, उनके नाम तो इन्होंने खुल के नहीं बताए हैं। इन्होंने सिर्फ जो बाहर करे हैं उसकी बात करी है, क्योंकि अगर ये उस चीज को भी बता देंगे तो होता है क्या है, लोग ना इसको एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे देखते हैं। एक से एक आपको पता है, इंडिया के अंदर एक से एक महारथी बैठा है जो कि इन सब चीजों के ऊपर नजर रखता है। और वो सोच रहा है कि भैया एक एएमसी अगर इनको प्रायोरिटी दे रही है तो कुछ खास बात होगी इन स्टॉक्स में। तो इन्होंने क्या बताया है कि भाई अडानी एनर्जी सोल्यूशन और अलग 20 स्टॉक्स हो रहे हैं जिनको इन्होंने प्रेफरेंस दी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ऐसा है, 8-9 उठा के बाहर करे हैं, करीबन 22 स्टॉक्स एंट्री ली है। ये जो इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो चेंज करा है, उससे पहले इनके पोर्टफोलियो में 125 से लेकर 127 स्टॉक्स शामिल। तो अब इन्होंने चेंज करा है तो बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने एंटर करे हैं, कम बाहर करे हैं। तो उसके बाद जहां देखा जाए तो 135 से लेकर 140 के बीच में इनके स्टॉक्स हो जाएंगे। तो ये कंडीशन निकल कर आई है मेरे भाइयों। देखिए, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और चीजें बताइए कि भाई कौन सी है। इन्होंने कहा है सेमेंस एनर्जी इंडिया है, इसको इन्होंने ऐड करा है। और AIA इंजीनियरिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, पीरामल फाइनेंस है। फाइनेंस की कंपनियां इन्होंने ज्यादा ऐड करी है भाई। चलिए, ये तो बात हो गई इनके पोर्टफोलियो की, जो जो मेजर चेंजेस इसके अंदर इन्होंने करे हैं।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके करंट एनएवी की, करंट डेटा की, रिटर्न्स की, तो देख लीजिए 9 रुपये 81 पैसे पर अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। एनएवी 10 रुपये पर नहीं पहुंचा है, कोशिश कर रहा है 10 रुपये पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए लोगों के दिमाग में ना ये चुभ रही है चीज कि 10 रुपये पे अलॉट हुआ था और ये 9 रुपये से 8 रुपये, मतलब 10 रुपये से नीचे घूम रहा है। इसलिए लोगों के दिमाग में वो, बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई 10 रुपये पे पहुंचे और हम बाहर का रास्ता दिखाएं इसे। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से रिटर्न मिले, तो लोग जो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं वो नहीं करेंगे। तो ऐसा है, 6 महीने में आप देखिए भैया माइनस में 3.36% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और अगर 3 महीने की बात करेंगे तो वो भी देख लेते हैं, 2.5% का पॉजिटिव है। पिछले 1 महीने में करीबन 3.91% पॉजिटिव, और एक हफ्ते में देख लेते हैं 0.77% नेगेटिव है। ये कंडीशन चल रही है दोस्तों अभी के समय में। ये है, किसी दिन प्रॉपर रिव्यू करेंगे, बहुत किसी और वीडियो के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इस महीने के एंड तक एक बार प्रॉपर रिव्यू करेंगे, तो वो अलग चीज है। अब जाते जाते इस फंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कंडीशन चल क्या रही है अभी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिएगा। इसके अलावा अब आप देखिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, आपके पास पोर्टफोलियो है, रिटर्न्स निकाल के नहीं दे पा रहा है, चलना चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपके पास, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी खिचड़ी पकी हुई है, तो भैया रिव्यू कराते रहिए। साल 1.5 साल में एक आध बार करना एक अच्छा सौदा है, मतलब समझदारी का सौदा है। चार्जेस बहुत कम है, 999 है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेंशन है, सारी सर्विसेज मेंशन है, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो क्रिएशन, रीबैलेंसिंग, सारी चीजें आप जाकर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो भाई चेकआउट कीजिए और फायदा उठाइए। इसके अलावा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक ना करके जाइएगा यार, क्योंकि ना अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो पता लगता है कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। बाकी आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।